दर्शकों, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि 9 सितंबर जिसका इंतजार काफी समय से हो रहा था कि आखिर उपराष्ट्रपति पद पर कौन दावेदारी मजबूत करेगा। दोनों तरफ इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन दोनों तरफ से उम्मीदवार खड़े हैं और अब इन सब के बीच में लगातार आप देख रहे हो कि मॉक पोल भी किए जा रहे हैं। और ये खबर मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इन सब के बीच एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले उद्धव ठाकरे की शिवसेना के बड़े नेता संजय राउत ने एक दावा किया है जो चौंकाने वाला दावा है। संजय राउत ने कहा है कि बीजेपी के पास बहुमत ही नहीं है। जी हां दोस्तों, ये बात संजय राउत ने कहा है जिसके बाद चौंकाने वाला बयान सामने आया है। पूरी खबर आपको डिटेल से बताता हूं कि और इसके अलावा क्या कुछ कहा है संजय राउत ने और क्यों इस बार उपराष्ट्रपति चुनाव बहुत कड़ा क्लोज कॉन्टेस्ट होने जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4PM। उपराष्ट्रपति चुनाव की तैयारियों के बीच विपक्षी गठबंधन यानी कि इंडिया गठबंधन 8 सितंबर को यानी कि आज लगातार मॉक पोल आयोजित कर रहा है। यह अभ्यास 2:30 बजे से ही शुरू हो गया था। वैसे आपको बता दें, इंडिया गठबंधन ने भी मॉक पोल किया था। अब सभी सांसद जो है इसमें शामिल हुए। इस मॉक पोल का उद्देश्य सांसदों को चुनावी प्रक्रिया से अवगत कराना था, वास्तविक मतदान के दौरान किसी भी गलती से बचाना। इससे पहले एनडीए के सांसदों ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में अभ्यास किया था। वहीं राज्यसभा सांसद व शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने कहा कि बीजेपी के पास बहुमत नहीं है। जी हाँ दोस्तों, संजय राउत का कहना है कि कल एनडीए के लिए भी मॉक पोल हो गया, खुद पीएम भी मॉक पोल में बैठे थे। आज हम यानी कि विपक्ष दल मॉक पोल कर रहे हैं। देश के जो सांसद होते हैं उनको भी मॉक पोल की जरूरत पड़ती है। एक अच्छा चुनाव होने जा रहा है और बात दरअसल ऐसी है कि बीजेपी के पास बहुमत नहीं है। उपराष्ट्रपति पद संवैधानिक पद है और हमारे उम्मीदवार जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी का और हमारा आह्वान है कि ये जो मतदान सांसद करेंगे वो राष्ट्र हित के लिए होना चाहिए, संविधान को बचाने के लिए होना चाहिए। देश और हमारी अंतरात्मा की आवाज को सुनकर हमारे सांसदों को मतदान करना चाहिए। तो यानी संविधान को बचाने और साथ ही साथ राष्ट्र हित के बारे में बात करते हुए संजय राउत कह रहे हैं कि हमारे सांसदों को वोट करना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि देश की हालत जिस तरह से हुई है, देश के पूर्व उपराष्ट्रपति आज भी गायब है। ये बताता है कि लोकतंत्र में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। जो अपनी रीढ़ की हड्डी दिखाएगा उसको गायब कर दिया जाएगा। तो आने वाले उपराष्ट्रपति पद को भी सावधान रहना चाहिए। ये बात संजय राउत कह रहे हैं दोस्तों। जगदीप धनखड़ आपको याद होगा कि किस तरीके से अचानक इस्तीफा दे दिया था उन्होंने। और इस्तीफा देने के बाद वो गायब से ही हो गए। लगातार इंडिया गठबंधन पूछता रहा कि आखिर जगदीप धनखड़ हैं कहां। कुछ नेताओं ने तो मिलने की कोशिश की, खबर ये भी आई कि शायद वो मिल नहीं पाए और इसीलिए राहुल गांधी हो चाहे संजय राउत हो, उधर महाराष्ट्र में और भी कई नेता थे, लगातार ये बातें कहते रहे कि जगदीप धनखड़ आखिर हैं कहां, उन्होंने इस्तीफा आखिर दिया क्यों। बीजेपी के नेता ये कहते रहे कि सेहत के मामले जुड़े हुए थे इसलिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया। लेकिन उसके बाद भी सवाल लगातार उठते रहे कि अचानक इस्तीफा दे दिया, अचानक क्यों इस्तीफा दे दिया। और वही बात संजय राउत फिर से दोहराते दिख रहे हैं। इस तरह उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों के अपने अपने सांसदों को तैयार करने की कवायद तेज कर दी है। एक और एनडीए बहुमत दिखाने में जुटा है तो दूसरी ओर विपक्ष इसे लोकतंत्र और संविधान की जंग के तौर पर पेश कर रहा है। अब देखना होगा कि अंतिम नतीजा किसके पक्ष में जाता है और सांसद अपनी अंतरात्मा की आवाज कहां तक सुनते हैं, किस हद तक सुनते हैं और कहां वोट करते हैं। 9 सितंबर को 9 सितंबर 2025, जी हां दोस्तों, ये वो डेट है जिस दिन ये जो तमाम संशय बना हुआ है, तमाम जो सस्पेंस बना हुआ है, इस पर से पर्दा उठ जाएगा। और दोस्तों ये पर्दा देखिए, ये सस्पेंस देखिए दोस्तों, ये इसका तैयारी तभी से शुरू हो गया था जब किसी को उम्मीद नहीं थी कि पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ इस्तीफा दे देंगे। अचानक इस्तीफा दे दिया, देश की राजनीति में जैसे कोहराम समझ गया। बीजेपी की नेता बिल्कुल एक तरीके से शांत नजर आए तो वहीं इंडिया गठबंधन के नेता इस फैसले पर बहुत ज्यादा हंगामा करते हुए दिखाई दिए, सवाल पूछते हुए दिखाई दिए। और हमने अभी देखा कि जब राहुल गांधी दिल्ली में भी जब सुदर्शन रेड्डी के लिए जब वो पूरा संबोधन कर रहे थे, उस समय भी जगदीप धनखड़ को लेकर कई सवाल पूछे अहम उन्होंने।
कि कहाँ गए, क्यों गए, गायब क्यों हैं, बयान क्यों नहीं देते, मीडिया में क्यों नहीं आते, कई सारे सवाल खड़े किए। दिल्ली से के महाराष्ट्र तक लगातार जगदीप धनखड़ पे सवाल खड़े होते रहे, चाहे वो उद्धव ठाकरे हो, चाहे वो संजय राउत हो, लगातार सवाल पूछा जाता रहा। संजय राउत ने तो चिट्ठी भी लिख दी थी देश के गृह मंत्री अमित शाह को लेकर के, कंसर्न दिखाते हुए, कंसर्न जताते हुए कि आखिर क्यों नहीं मिल रहे। और अब देखिए दोस्तों, पूरा इंडिया गठबंधन आज एकजुट दिखाई दे रहा है। सुदर्शन रेड्डी जब महाराष्ट्र आए थे, शरद पवार उनके साथ खड़े हुए दिखाई दिए, उद्धव ठाकरे उनके साथ खड़े हुए दिखाई दिए, और साफ तौर पर दोनों बड़ी पार्टियों ने महाराष्ट्र की ये कह दिया कि हमारा सपोर्ट इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी के साथ में है। अब दोस्तों, मामला कहां फंस रहा है? सुदर्शन रेड्डी इंडिया गठबंधन के नेताओं से समर्थन तो ले ही रहे हैं, लेकिन जिस एक्टिवली तरीके से वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस उपराष्ट्रपति के चुनाव में, पहले भी उन्होंने कहा कि एनडीए के जो बाकी के दल हैं उनसे भी मैं सपोर्ट मांगने में हिचकिचाऊंगा नहीं, मैं सबके पास जाऊंगा और सभी से समर्थन की अपील करूंगा। अब जो बीजेपी जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद ये दावा कर रही थी कि हमारे पास तो नंबर्स हैं, हमारे पास तो बहुमत है, हम तो आसानी से अपना उम्मीदवार जिता लेंगे, हमारे उम्मीदवार ही चुन के आएंगे, आज वही एनडीए, वही बीजेपी कैलकुलेशन में बिजी है। कैलकुलेशन में बिजी है कि डाटा कैसे सेट किया जाए, कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए, क्योंकि आपको पता है कि उपराष्ट्रपति चुनाव जो है वो किस तरीके से होते हैं, चुपचाप गुप्त तरीके से कौन किसको वोट दे रहा पता नहीं चलता। और ऐसे में अगर कहीं क्रॉस वोटिंग हो गई या ऐसे में कुछ ऐसी वैसी चीजें हुई तो फिर मामला फंस सकता है। और क्या इसी वजह से जो अभी 25-30 दिन पहले जो बीजेपी लगातार ये दावे कर रही थी कि हमारे पास बहुमत है, हमारा जो उम्मीदवार हैं वो जीत करके आएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। वो चुनाव आते-आते मॉक पोल से लेकर के, चलिए मॉक पोल तो करते ही हैं, उससे पहले जो तमाम समीकरण थे, अपोजिशन को भी फोन करके पूछ रहे थे कि भाई समर्थन दे दीजिए। उसके अलावा कैलकुलेशन, तमाम हिसाब-किताब शुरू हो गया। तमाम नेताओं को कह दिया गया कि भाई अपने-अपने स्टेट से तमाम सांसदों को लेकर के आना है और वोट करवाना है, कहीं कोई एब्सेंट ना रह जाए। तो ये तमाम चीजें जो है, अब कल जो होने वाला 9 सितंबर को जो होने वाला उपराष्ट्रपति चुनाव है, देखना दिलचस्प होगा। क्योंकि पहले बीजेपी को लगा कि निर्विरोध बिना लड़े हमारे जो उम्मीदवार हैं वो जीत जाएंगे, लेकिन जिस तरीके से इंडिया गठबंधन ने अपना उम्मीदवार खड़ा किया, सुदर्शन रेड्डी को न सिर्फ खड़ा किया, बल्कि एकजुटता से उसको उनको सपोर्ट भी किया। और यही वजह है कि आज उपराष्ट्रपति का चुनाव जो है वो कहीं ना कहीं, भले एनडीए थोड़ा सा भारी दिख रहा हो, फिर भी मामला फंसा हुआ है। तो हमें भी उम्मीद है कि कल काफी कुछ चीजें क्लियर हो जाएंगी। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए 4 पीएम, और लौटेंगे तो बात करेंगे फिर किसी बड़ी खबर पर। नमस्कार।